हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह होते ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर ली है। तो आज ना मुझे काम पर नहीं जाना था, आज छुट्टी थी मेरी। तो देखिए, छुट्टी के दिन भी ना घर के जो भी पेंडिंग काम होते हैं ना मेरे, तो मैं वो सारे करना चालू कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ। सुबह में एक बार चाय सब लोग पी चुके हैं और पिंटू देखिए अभी घर पर ही है, क्योंकि ना एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं तो उसके एक दिन पहले ना छुट्टी थी। और मेरे हस्बैंड भी अभी काम पर गए नहीं हैं, अभी उनका शायद काम है, वो जाएंगे काम पर, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि कितने बजे तक जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता है हमारा कुछ फिक्स नहीं होता है, जब ऑर्डर आ जाता है जब ही काम पर जाना होता है। तो ये देखिए, आज ना टाइम था ना, तो मैंने सोची यहाँ अंदर साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि ना हमारा रूम बहुत ही छोटा है और ना रोज़ रोज़ इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं पूरा घर साफ़ करूँ। रूम तो बहुत छोटा है, लेकिन सामान तो है हमारे, बहुत ज़्यादा सामान है। तो जो सामान है, रूम रूम अगर साफ़ भी करना रहे ना, तो इतना सारा सामान फिर इधर उधर करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो देखिए, यहाँ अंदर आज साफ़ सफाई कर रही थी। ये बिस्किट लाए थे, तो 2-3 बिस्किट पड़ी थी और कुछ दूसरी बिस्किट पड़ी थी। तो कुत्ते को डालने के लिए ना बिस्किट ला कर के रख देते एक ही बार में, क्योंकि हमारे यहाँ ना शाम शाम को 2 कुत्ते हैं, तो दोनों को ना डेली बिस्किट डालते हैं, तो उनकी जो बिस्किट होती है वो भी ला कर के रखे ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो अंदर जो डब्बे हैं सब वगैरह है, तो ये जो है ना, ये टीवी रखने वाला है, लेकिन इसके ऊपर टीवी नहीं रखे हैं, हम लोग ने ड्रम के ऊपर रखे हैं टीवी। पहले ये नहीं था, ये अभी किसी से सेकंड हैंड में ले कर के आए हैं। किसी का निकला हुआ था, कोई रूम खाली कर रहा था ना, तो सेकंड हैंड में मिल गया हमको, तो ले लिए। क्योंकि ना सामान रखने की बहुत परेशानी होती थी। सामान जो रखना तो हम रख देते थे, लेकिन ना गंदे बहुत होते थे। तो इसके अंदर अभी रख दी हूँ ना, तो उतने गंदे नहीं होते हैं और थोड़ा सामान भी घर में कम दिखते हैं। तो ये अंदर ना मैंने गोली तो डाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बास आ रही है करके। तो फिर मैंने ना, जो कपड़े में गोली डालते हैं ना, तो वो साफ़ करके फिर मैंने यहाँ पर वो गोली डाली। क्योंकि जब भी दूसरे का था ना, तो पता नहीं क्या वो लोग रखते थे कि महक आ रही थी। फिर भी मैंने साफ़ करके सामान रखी थी, लेकिन फिर बोल रहे थे कि एक बार और साफ़ करके फिर गोली डाल दो, फिर महक थोड़ा अच्छे से हो जाएगी ना। फिर जो भी सामान है वगैरह है, क्योंकि ना पिंटू की बुकें किताबें सब मैंने इसमें रखी हूँ, कि चूहे जो होते हैं ना घर में आ ही जाते हैं। यहाँ पर में कच्ची ज़मीन है, तो चूहे आ जाते हैं, और बुकें किताबें हैं जो काट डालते हैं, तो उसी के लिए मैंने ली हूँ। तो एक जो ऊपर वाला खाना है ना, उसमें मैं पिंटू की बुकें किताबें जो है और थोड़े बहुत वैसे सामान रखती हूँ। और नीचे जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना, तो इसमें देखिए मेरे चूड़ी है, ये डब्बे में चूड़ी वगैरह है, जो भी मेरा सामान है। और जो डेली यूज़ के भी सामान होते हैं ना, देखिए कितने सारे सामान हैं, लेकिन ये सारे सामान ना सब ज़रूरत के ही सामान हैं। मैं इन्हें फेंक नहीं सकती हूँ, क्योंकि सारे ज़रूरत के ही सामान हैं। अभी ख़रीदने जाएंगे तो यही सारे सामान बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन अभी जब रूम छोटा होता है ना, तो हमें सामान ऑटोमेटिक ही ज़्यादा दिखने लग जाते हैं कि सामान बहुत है। हमारा रूम ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कैसे हम रहते हैं वो हम ही जानते हैं। लेकिन अभी क्या करें, जब खुद का नहीं होता है ना, तो फिर हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है कैसे भी करके। हमारे रूम में आप देखेंगे सिर्फ 4 दीवार बनी है, इसमें बाथरूम भी नहीं है। बाथरूम के लिए भी ना बाहर ही जाना पड़ता है, इतनी परेशानी है, बाथरूम तक नहीं है हमारे घर में। और इसमें ना पिंटू के स्कूल के जो एक ड्रेस मैंने निकाल दी थी, वाइट ड्रेस है ना इस बार, तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैंने सोची कि एक ड्रेस ऐसी रख देती हूँ, और एक ड्रेस है तो वो मेरा बेटा पहनता है। अगर वो जब ज़्यादा मैले हो जाएंगे, नहीं तो कभी कोई फंक्शन रहेगा ना, तो वाइट ड्रेस है तो ये नए वाले पहन के जाया करेगा। क्योंकि नए का वाइट ड्रेस अब कितना भी घिसेंगे ना, थोड़ा बहुत कॉलर पे इधर उधर दाग रह ही जाता है। ऐसे तो मैं ना हर दूसरे दिन मेरे बेटे का ड्रेस जो होता है ना, मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये इधर ये देखिए, ये डब्बे वगैरह है जो भी, तो इन सब में भी ना थोड़े बहुत छुट-मुट सामान रखे हुए हैं। और ये बुकें हैं जो ना, तो जितनी भी साल भर की बुकें थी ना, तो सब एक बार में ही लेकर के आ गए। कहीं से लाए थे, जहाँ पर होलसेल में मिल रहा था ना, तो एक बार में ही लेकर के आ गए।
तो अभी जो ज़रूरत की है उतना तो मेरा बेटा लेके जाता है, लेकिन अभी जो ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसे ही अंदर रखा हुआ है। तो ये अभी ये लेके आ गए ना, तो कम से कम थोड़ा बहुत चूहे का डर नहीं है कि अंदर चूहा नहीं जाएगा। और ये देखिए इसमें सब में ना सामान रखा हुआ है। ये डब्बे में ना सब ऐसे ही बाहर रखती थी, और इसमें ये पिंटू के पापा का सारा सामान है, दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला। तो डब्बे में ही रखती हूँ ताकि ना ढूंढना ना पड़े, सबका ही अलग अलग डब्बा होता है और अलग अलग डब्बे में रखती हूँ। और ये देखिए ये मोबाइल है जो मेरे बेटे से ना पानी में गिर गई थी, जो मैंने हाथ में ली हूँ अचानक ही, मतलब मैंने उसको दी थी, गाँव गया था ना, तो फिर पानी में उससे गिर गया और उसने बताया भी नहीं डर के मारे। और फिर हाथों हाथ अगर दिखाते तो सही भी हो जाता। 3-4 दिन हो गए और मेरे बेटे ने छुपा करके रख दिया था डर के मारे, तो फिर ये मोबाइल पूरा ही ख़राब हो गया। और टाइम पे बता दिया होता तो बन गया होता, लेकिन ऐसे ही रखा हुआ है, खेलने के काम आएगा उसके। तो मैंने ऐसे ही रख दी क्योंकि कोई नहीं, खेलने के काम आएगा, अभी छोटा है तो खेलते रहता है खिलौनों से। और वो था वैक्स था, तो वैक्स ना मैं खुद ही करती हूँ, जैसे बाहर भी किसी का करना होता है या खुद का करना होता है ना, तो मैं वैक्सिंग खुद ही कर लेती हूँ। वैक्सिंग फेशियल सब मैं खुद ही करती हूँ। तो जो भी सामान वगैरह है ना, तो वैक्स के भी सामान सब इसमें रखे हुए हैं, सब मैंने डब्बे में कर करके रख दी हूँ। तो ये थोड़ा गीले थे ना, तो सूखे कपड़े भी फेर करके रख रही थी क्योंकि ना और भी काम है। तो मैंने सोची आज सबसे पहले तो ये अंदर की पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो भी खाना भी मुझे बनाना है। तो लेकिन आज मैं सोच रही थी आज जो भी ये सब काम ना मेरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि ना जॉब पर जाती हूँ फिर आती हूँ तो इतना टाइम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में खाना बनाती हूँ और झाड़ू पोछा कर पाती हूँ। बाकी मुझे घर पूरा साफ़ करने का ना टाइम नहीं होता है, और मैं अकेली हूँ, कोई है भी नहीं मेरे हेल्प करने वाला साथ में। तो ये देखिए ये ना मेकअप का सामान है, ये मैं जब पार्लर सीख रही थी ना, जब भी मैंने सब लेके आई थी। और देखिए मुझे तो टाइम भी नहीं है ये सब यूज़ करने का, कि मैं सोची थी ना खुद के ऊपर सब यूज़ करके अच्छे से। तो वही मैं देख रही थी कौन कौन सा कलर है इसमें, मैंने सोची थी सब खुद के ऊपर यूज़ करके अच्छे से हाथ अपना साफ़ कर लूँगी। लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं मतलब खुद के ऊपर भी यूज़ करूँ। बाहर से ऑर्डर मिलता है तो मैं उतना लेती नहीं हूँ, क्योंकि जब पूरा हाथ अच्छे से साफ़ होना चाहिए हमें तैयार करने के लिए। बाकी बाहर से जैसे कि ना वैक्स का है, फेशियल का है, ब्लीच का, ये सब मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, लेकिन बाकी तैयार करने का ऑर्डर अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उतना मैं सीख भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि थक जाती थी जॉब करना, फिर उसके बाद घर भी संभालना और वापस पार्लर जा कर के फिर पार्लर मतलब सीखना, इतना नहीं हो पाता है। और एक छोटा बच्चा है तो इतना मतलब ना भाग दौड़ में नहीं हो पाता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी शाम को। तो मैंने 1 साल तक सीखी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी और अभी उतना मैं जाती नहीं हूँ। कभी कभी मन होता है तो मैं चली जाती हूँ, और क्योंकि घर में ना कोई काम करने वाला, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है ना मेरा, कि मैं जॉब से आती हूँ तो फिर घर का भी सारा काम करना होता है, और फिर पार्लर में ही मुझे जाने को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, नहीं तो मैं चली जाया करूँ। और किसी के भी घर में अगर एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, अपने आप उसके घर में काम होता है, क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़कर 2-2 3-3 घंटा हम बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घर भी अकेले में है हमारा, उतना आसपास किसी का घर भी नहीं है। तो बहुत डर लगता है, क्योंकि आगे ही हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, और अभी मतलब ना उस ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन क्या, कम से कम 4-5 साल हुआ होएगा, लेकिन ऐसा लगता है ना कि कल की ही बात है। और इस वजह से ना मैं मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि एक बार इतना बड़ा हादसा हो गया ना तो फिर बहुत डर लगता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कि अपने आसपास वाले ही हमारे साथ ना विश्वासघात कर जाते हैं। और ये देखिए ये ना किचन है, तो अंदर पानी गिरता है। अभी तो इतनी बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश होएगी ना तो पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो फिर आज हस्बैंड जी को टाइम था ना, तो मैंने बोली ऊपर जो है कट्टे हैं, ये थैली वगैरह जैसे ना ये गोदाम में निकलती है, तो उसका अच्छे से सिलाई करके ऊपर डाल दे रहे हैं, तो अंदर पानी नहीं गिरेगा, नहीं तो बहुत पानी गिरता है और सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड।